आएगा, यही उम्मीद रखते हैं। जैसे ही अंपायर्स का ऑफिशियल कॉल आएगा, वी विल स्टार्ट द मैच। चलिए, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अब दोनों ही टीम्स को फाइनल के मैच के लिए एक एक DRS भी दिया जाएगा। सो यू हैव वन चांस फॉर ईच टीम्स फॉर द DRS। अंपायर विरल, अंपायर विरल, विरल दा 2 मिनिट इकडे। Four, 3, 2, 1, let's play the final match of Ultimate Champions Cup 2.0। पहली गेंद बिल्कुल थोड़ी सी नीची रही थी इस बार देवांग की ये गेंद, इस पर कोई भी स्ट्रोक नहीं लगा पाए हैं बल्लेबाज शरद और सम्राट की ये जोड़ी। ओपनिंग पैर आप देख रहे हो मैदान के बीच। अभी फाइनल का मुकाबला है, इस मुकाबले का प्रेशर भी जरूर रहेगा प्लेयर्स पर जो टीम प्रेशर अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगी वही इस मुकाबले को जीतेगी। इस बार बिल्कुल हल्के हाथ से खेल कर निकाला है और पहला रन यहां पर लग चुका है टीम टर्फ रॉयल्स के लिए ऑन द स्कोर बोर्ड। दोनों ही टीम से कहूंगा आवाज बनाए रखिए क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है, वरना 1 साल और आपको वेट करना होगा। इस बार बिल्कुल जड़ में की हुई है गेंद, कोई भी जवाब नहीं था इस गेंद का, बिल्कुल उसे रचनात्मक ढंग से खेलना चाहते थे लेकिन ये भी गेंद आएगी डॉट। देवांग अभी तक अपने टीम के लिए बढ़िया काम करते हुए 3 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्चा है अभी तक। चलिए बैट्समैन थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। फाइनल का मुकाबला, दोनों ही टीम्स बिल्कुल एक्साइटेड होंगी इस कप को अपने नाम करने के लिए, लेकिन अभी भी हमें 12 ओवर रुकना होगा। व्हाट अ शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जस्ट लाइक एन एरो, ट्रेस अ बुलेट। ये आता हुआ अल्टीमेट चैंपियंस कप 6 रन। पहले से गेंद को देखा, परखा और फिर उसे वही नसीहत दी जिसके लिए तैयार थे यहां पर बल्लेबाज। पहला 6 इस फाइनल का, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड आता हुआ, नो चांस फॉर एनी फील्डर। अब देवांग देखना चाहेंगे किस तरीके का कमबैक करते हैं। इस बार और एक बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन इस बार डिफ्लेक्ट हुई है गेंद और एक और रन अब ऐड हो जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर। अब इस ओवर की ये आखिरी गेंद होगी। देवांग, बढ़िया गेंद और उससे बढ़िया स्ट्रोक, निकल जाएगी ये भी गेंद सीमा रेखा के पार। ये आता हुआ और एक कड़क सिक्सर। क्या बढ़िया शुरुआत हुई है इस पहले ओवर की। मानो दोनों ही बल्लेबाज सेट होकर आए थे पवेलियन से। दोनों ही बल्लेबाजों ने अब एक एक का 6 अपने नाम पे कर दिया है। फिर वो शरद और सम्राट की ये जोड़ी बिल्कुल रूल करती हुई अब 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर।
बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होगा कि अगला ओवर लेकर कौन सा गेंदबाज यहां पर सागर इनवाइट करेंगे। तो यस, जर्सी नंबर 11 बारोट को यहां पर इनवाइट किया गया है बॉलिंग के लिए। पहले ओवर में एक अच्छा स्टार्ट यहां पर दिलाया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, सम्राट और शरद ने। दो बड़े हिट भी यहां पर लगे हैं, बट अब विकेट की ब्रेक थ्रू के लिए शायद यहां पर नए ओवर के लिए बारोट को बुलाया गया है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दूसरे ओवर का ये खेल होगा। थोड़ा स्पीड अप करिए प्लीज। चलिए, for over number 2 we have Chirag for the bowling mark. After the completion of over number 1, the score is at 14 for no loss. This time the ball drifts out of the off stump, way far from the wide line. It's called a wide. Score now moves on to 15. हाई प्रेशर गेम, इंटेंसिटी हाई है इस मुकाबले की, लेकिन अब देखना चाहेंगे बारोट किस तरीके से कमबैक करेंगे। इस बार अच्छी गेंद उससे अच्छे तरीके से यहां पर खेल कर निकाला है। बिल्कुल रचनात्मक ये स्ट्रोक, कलाइयों का प्रयोग करते हुए 1 रन के लिए खेला है। द स्कोर मूव्स ऑन टू 16। दिस टाइम दैट्स नो बॉल, यानी कि अगली गेंद होगी फ्री हिट। कहीं भी मारो, कितने भी जोर से मारो, आउट आप नहीं हो सकते until and unless you are। ये फ्री हिट की गेंद थी, वैसे भी इस पे कुछ होने नहीं वाला था, ये जानते थे बल्लेबाज। इसके लिए बहुत ज्यादा आगे आकर खेलने का प्रयास था। फिर एक बार बारोट तैयार हो जाएंगे अपनी बॉलिंग मार्क पर, और बल्लेबाज शरद की अगर बात करें तो 7 रनों पर अभी तक खेल रहे हैं। फिर एक बार बहुत ज्यादा बाहर, पिच के बाहर, और एक नो बॉल, यानी अगली गेंद होगी फ्री हिट। चलिए, टर्फ रॉयल्स फ्री हिट वाली गेंद है, थोड़ा आवाज हो जाए अपने बल्लेबाजों के लिए। कम ऑन टर्फ रॉयल्स। फ्री हिट की ये गेंद है, और अब देखते हैं क्या करते हैं शरद, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है। जितने ज्यादा रन आप करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन और एक बढ़िया गेंद, इस बार दूसरी बार फ्री हिट वाली गेंद पर आउट हो रहे हैं बल्लेबाज। यानी जो अच्छी गेंद यहां पर चिराग कर रहे हैं उसे नो बॉल करार किया जा रहा है, और उसके बाद फ्री हिट वाली गेंद पर वो विकेट लिए जा रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ चुका है अब 18 रनों पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन हाइट ज्यादा, एलिवेशन बहुत ज्यादा थी, और उसी की वजह से ये डॉट बॉल आता हुआ। स्ट्रोक तो अच्छा था, बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी, अपना फ्रंट फुट क्लियर करते हुए वो स्ट्रोक खेला था, लेकिन डॉट बॉल। इस बार और एक अच्छी गेंद, ये भी गेंद हो जाएगी डॉट, और अभी तक 18 रनों पर ये स्कोर रुका हुआ है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी अब। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन पर कप्तान खुद थे वहां पर, सेलिब्रेशन देखिए, बढ़िया कैच। ढोल वाले मेरे भाई, विकेट गया बजाना। अच्छा है, जिस चीज के लिए चिराग को इनवाइट किया गया था बॉलिंग पर, अब उन्होंने वो पार्टनरशिप तोड़ी है, ओपनिंग की वो पार्टनरशिप तोड़ी है, और बल्लेबाज को जाना था फिर एक बार पवेलियन की ओर, और बढ़िया कैच यहां पर कंप्लीट करते हुए। चेक 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 चेक, ठीक है। ओवर नंबर 2 का यहां पर अब खेल पूरा हो चुका है, और 2 ओवर के बाद 18 रन अब स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। अब तीसरे ओवर के लिए जर्सी नंबर 64 चंदू जी को अब इनवाइट किया गया है बॉलिंग मार्क पर।
और एक बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन फिर एक बार एलिवेशन बहुत ज्यादा। सागर बॉल पर कूद पड़े थे और रन लेने का कोई भी यहां पर मौका नहीं, कोई भी चांस नहीं यहां पर। लेकिन इस बार कुछ नया करने के प्रयास में पिच के बाहर कर बैठे ये गेंद, और अब नो बॉल का इशारा, यानी अगली गेंद होगी फ्री हिट। फ्री हिट की ये गेंद देखना चाहेंगे किस तरीके से बल्लेबाज इस गेंद पर प्रहार करेंगे। फिर एक बार एलिवेशन बहुत ज्यादा, लेकिन ये भी गेंद हो जाएगी डॉट। इस फाइनल के मैच में डॉट बॉल का परसेंटेज आपको कम रखना होगा, और एल्स वो प्रेशर बिल्डअप होगा, और वो प्रेशर के साथ आप इस मैच को हार सकते हो। सिंगल डबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइनल के मैच में, जहां भी मौका मिले। स्ट्राइक रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अ स्ट्रोक, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधी बैट, नो बकवास। बॉल निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। बॉल हो गई थी फरार, रन मिलेंगे पूरे 4। व्हाट अ ग्रेट पीस ऑफ बैटिंग बाय सम्राट। अब इस बाउंड्री के बाद गतिविधियां फास्ट हो चुकी है मैदान के बीच। सागर यही चाहते होंगे कि जल्द से जल्द सम्राट का विकेट वो प्राप्त करे, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है और 1 साल आपको रुकना होगा अगर वो मौका आपके हाथ से छूट गया तो। प्रेशर था इस बार, ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड। लेकिन चंदू भी कमबैक करना जानते हैं, वो कमबैक कर सकते हैं और वो करना होगा, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है। व्हाट अ स्ट्रोक, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधी बैट, नो बकवास। ये भी गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। रिप्ले में भी आप देख सकते हो किस तरीके से अपना फ्रंट फुट क्लियर करते हुए सामने का जोन चुना था यहां पर सम्राट ने। 6 रन और बटोरे हैं अपने टीम के लिए, और उस छक्के के बाद अब स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना शेष। What a stroke! What a lovely stroke! टर्फ रॉयल्स जरूर खुश होंगे इस स्ट्रोक के बाद। 4 रनों के लिए और एक बढ़िया स्ट्रोक। लवली बैटिंग बाय सम्राट इन द फाइनल मैच। अल्टीमेट चैंपियंस कप में हर एक परफॉर्मर के लिए यहां पर कोई ना कोई गिफ्ट या फिर एक हैम्पर है, तो उसी बात को सभी प्लेयर्स दिमाग में रखते हुए परफॉर्म भी कर रहे हैं यहां पर। लेकिन सम्राट की अगर बात करूं तो अब 10 गेंदों में 22 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर सम्राट। टर्फ रॉयल्स जरूर खुश होंगे इस परफॉर्मेंस को लेकर, और वो चाहेंगे कि सम्राट इस मैच में और ज्यादा बेहतर पारी खेले। लेकिन अब प्रेशर होगा चंदू पे, क्योंकि अब तक 16 रन खर्च चुके हैं 5 गेंदों में। इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी चंदू की। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास तो था, लेकिन रनआउट का भी मौका बनता था। सम्राट क्या बल्लेबाजी करे। एक बार सम्राट की अगर बल्लेबाजी पसंद आई होगी तो एक बार तालियां हो जाए सम्राट के लिए, क्योंकि इस फाइनल के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी उनकी। अगर बात करूं स्कोर की तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3 स्कोर अब है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें सम्राट ने कंट्रीब्यूट किया है 23 रनों के साथ, और कल्पेश अभी अभी मैदान के बीच गए हैं और अभी भी उनका खाता खुलना बाकी रहेगा। स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज आर्यन को इनवाइट किया गया है, जर्सी नंबर 18। ओवर नंबर 4 लेकर अब आर्यन को इनवाइट किया गया है बॉलिंग मार्क पर। बढ़िया गेंद, इसे रिस्पेक्ट दिया है। बहुत सालों के बाद मानो सम्राट ने किसी गेंद को डिफेंस किया है। आर्यन की पहली गेंद परफेक्ट ऑन द मार्क, और फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव यहां पर। देवांग आगे आ चुके हैं और कप्तान को बाउंड्री लाइन पर भेजा है, और एक बढ़िया स्ट्रोक। लेकिन फिर एक बार एलिवेशन बहुत ज्यादा, रन लेने का कोई भी यहां पर मन नहीं बनाया था सम्राट और कल्पेश ने। बढ़िया गेंद और एक बढ़िया गेंद। अपील तो हुई है, यहां पर अपील जरूर हुई है। अंपायर्स डिसाइड करेंगे, तब तक कोई भी आगे ना जाए, कोई भी प्लेयर ना जाए। लेट द अंपायर्स डिसाइड, उसी के लिए हमने उन्हें इनवाइट किया है कल और आज।
अब ये बहुत क्रूशियल विकेट हो सकता है अगर इस बार ये विकेट पूरी होती है तो, और पूरा क्रेडिट जाएगा आर्यन को। लेट्स वेट फॉर द अंपायर्स डिसीजन। अपने स्पॉट पर ही आके वो डिसीजन देंगे। एंड द बैटर इज नॉट आउट, यानी कि फिर एक बार सम्राट बल्लेबाजी कर सकते हैं अब मैदान के बीच। नाउ इट्स ऑफिशियल, अंपायर्स ने मना किया है। चलिए अंपायर थोड़ा सा स्पीड अप करवाइए प्लीज, ऑर्गेनाइजर्स की ओर से रिक्वेस्ट आ रही है बार बार की थोड़ा सा स्पीड अप करना है। चलिए डीआरएस लिया गया है। अब यहां कोई भी ना आए, कोई भी ना आए प्लीज। हमारे थर्ड अंपायर यहां पर चेक करेंगे और कोई भी यहां ना आए। हमारे थर्ड अंपायर मदन देशमुख आएंगे हमारे बीच। डीआरएस का अब सहारा लिया गया है। सिर्फ एक रिव्यू है आपके पास और अगर आप ये गवा देते हो तो वो रिव्यू आपका चले जाएगा। तो थर्ड अंपायर हमारे यहां पर आ चुके हैं मदन देशमुख, वो चेक करेंगे और परफेक्ट डिसीजन आप तक पहुंचेगा। यहां पर बिल्कुल स्लो मोशन में ये पूरी चीजें होती हुई। चलिए अब थर्ड अंपायर इज गेटिंग रेडी विथ हिज डिसीजन। थर्ड अंपायर के साथ बहुत सारे अंपायर हैं हमारे पीछे। अब यहां पर बिल्कुल क्लोजअप के द्वारा दिखाया जा रहा है। फोर्स फॉर यूट्यूब लाइव का भी मैं नाम यहां पर लूंगा। क्या परफेक्ट डिसीजन। चलिए द बैटर इज नॉट आउट। टर्फ रॉयल्स खुश नहीं हो क्या? सम्राट बचा है। चलो एक बार आवाज करो, कम ऑन। साइराज 11 के समर्थक कहां है? साइराज 11 के फैंस है कोई यहां पर? चलो ठीक है साइराज 11, मैं हूं आपके लिए। स्कोर अब हो चुका है 35 और आपने रिव्यू गवा दिया है। ठीक है चलिए फिर एक बार बढ़ेंगे अब मैच की ओर और शुक्रिया अदा करूंगा हमारे थर्ड अंपायर मदन जी देशमुख का भी। चलिए 35 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। विकेट गवाई है आपने एक। आर्यन की बढ़िया गेंदबाजी। अब 3 बॉल यहां पर डॉट डिलीवर किए हैं, वो भी सम्राट को, जो अभी तक इस मैच में बिल्कुल इनफॉर्म नजर आए थे, उनको अब आपने रोक कर रखा है। इंडिविजुअल 23 रन पर अब बल्लेबाजी करते हुए यहां पर सम्राट, और इस बार भी रन नहीं लिया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों सिंगल्स यहां पर नहीं लिए जा रहे। स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ 35 रनों पर। इस बार चतुराई दिखाई है। तू शेर तो मैं सवा शेर, इसी तरीके का ये कॉन्टेस्ट मैदान के बीच। कल्पेश भाई एक ही बार बोल के आओ ना यार, क्या है यार प्लीज। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदों का आना शेष है। सम्राट ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पर है कल्पेश, और बॉलिंग के लिए आर्यन जो अभी तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार विकेट का मौका, और विकेट यहां पर पूरी की है आर्यन ने। वेरी वेल बोल्ड। लौटना होगा पवेलियन में सम्राट को। चलिए फाइनली अब ब्रेक थ्रू यहां पर मिला है, और आर्यन को जिस वजह से बॉलिंग पर इनवाइट किया गया था वो यहां पर उन्होंने पूरा किया है। आप देख सकते हो करण ने कैच कंप्लीट किया था, बट गिरीश भाई को उनसे ज्यादा खुशी हुई थी, गले में लिपट गए उनके वो कैच कंप्लीट होने के बाद। क्या इस प्रतियोगिता की ये पहली मेडन होगी? क्योंकि अभी तक एक भी रन इस ओवर में खर्चा नहीं है आर्यन ने, और एक विकेट बेशक अपने नाम की है। तो क्या हमें पहला मेडन ओवर अल्टीमेट चैंपियंस कप में देखने मिलेगा? अब धवल है नए बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अब होगा मैदान के बीच। लेकिन क्या बढ़िया गेंदबाजी हुई है। बिल्कुल 5 बॉल डॉट यहां पर डाले हैं अभी तक आर्यन ने, और शायद हमें
पहला मेडन ओवर इस यूसीसी में देखने मिल सकता है। जो मैन इन फॉर्म बल्लेबाज थे उनको अब भेज दिया है पवेलियन की ओर एंड फुल क्रेडिट गोज टू आर्यन। चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की। चलिए मेडन तो नहीं क्योंकि अब नो बॉल का भी इशारा आया है, यानी अगली गेंद होगी फ्री हिट। अब कल्पेश के लिए पवेलियन से मैसेज आ चुका है कि एक तो मारना ही है क्योंकि ये फ्री हिट है। इस ओवर की ये आखिरी गेंद होगी। अब स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। 2 विकेट आपने गंवाई है और अभी भी इस मैच में बैलेंसिंग सिचुएशन में दोनों ही टीम्स। लास्ट बॉल कमिंग अप इन दिस ओवर, बोल्ड बाय आर्यन। चलिए फिर एक बार नो बॉल, यानी कि अगली गेंद भी होगी फ्री हिट। तो फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। अब कहीं ना कहीं अभी तक जो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे आर्यन, अब अपनी लाइन एंड लेंथ से थोड़ा सा भटकते हुए, और कल्पेश जो बिल्कुल तैयार है वहां पर। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा क्या इस फ्री हिट पर बड़ा स्ट्रोक आएगा। अभी भी हमें रुकना होगा। और एक वाइड बॉल, ये प्रेशर है, ये इस फाइनल मैच का प्रेशर है। रन 39 नाउ ऑन द स्कोर बोर्ड। अब जैसे आर्यन ने थोड़ा टाइम लिया, कल्पेश ने कहा मैं भी थोड़ा टाइम लूंगा। बढ़िया गेंद, सामने से बिल्कुल काटा बदला इस गेंद ने। और अब 4 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 39 रन, 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 39 पावर प्ले लिया गया है, अब बॉलिंग पावर प्ले। और अब बॉलिंग पावर प्ले में देखना चाहेंगे कौन सा ऐसा गेंदबाज रहेगा जो अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एंड यस, टीम के कप्तान खुद सागर यहां पर इस ओवर को करने के लिए आए हैं। सागर आप खुद आए हैं इस पावर प्ले के ओवर में। पहली गेंद बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, अंपायर वीरल बताते हुए इट इज अ वाइड बॉल। बढ़िया स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, सीधी बैट, नो बकवास। रन मिलेंगे पूरे 4, गेंद हो जाएगी फरार। ये आता हुआ अल्टीमेट चैंपियंस कप बाउंड्री। क्या बढ़िया स्ट्रोक था यहां पर। फ्रंट फुट अपना क्लियर करते हुए धवल ने सिलेक्ट करके इस चौके को बटोरा है अपने नाम पर। इस बार और एक बढ़िया स्ट्रोक, फ्लिक ऑफ द रिस्ट थी यहां पर, लेकिन रन अभी भी नहीं लिया है। यानी कि टर्फ रॉयल्स की टीम बड़े हिट में ज्यादा विश्वास करती है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। चलिए इस बार फिर एक बार अंपायर के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी। ये नो बॉल रहेगा, अगली गेंद आएगी फ्री हिट। अब धवल के लिए मौका होगा फिर एक बार। यहां पर बिल्कुल जड़ में की हुई है गेंद, गिर गए यहां पर धवल। हेलीकॉप्टर उन्हें उड़ाना चाहा बट वो उड़ने के पहले ही क्रैश हुआ। इस बार अच्छा स्ट्रोक, रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट हिट मिस किया है यहां पर। धवल बेशक एक काम एंड कंपोज्ड प्लेयर, इनिंग कंस्ट्रक्ट करना जानते हैं। अब स्कोर हो चुका है 45-45 एंड वी आर इनटू द 5th ओवर। ये गेंद फ्लैट थी, अब इस गेंद पर भागने का डिसीजन लिया जरूर है और एक रन भी यहां पर पूरा। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इस एक रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 46 रन, 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब 5 ओवर की हो चुकी है समाप्ति और 5 ओवर के बाद 47 रन अब लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। 47 फॉर द लॉस ऑफ 2।
after the completion of over number 5. अभी आखिरी ओवर होगी, आखिरी ओवर के लिए देखना चाहेंगे किसे बुलाया है। तो विनीत को अब बुलाया गया है बॉलिंग मार्क पर, जर्सी नंबर 07। चलिए थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज। पहली गेंद और पहली गेंद पर नो बॉल, यानी अब फ्री हिट का यह मौका विरल जताते हुए कि इट इज नो बॉल। इस बार धवल के बॉडी पर जाकर टकराई है ये गेंद। फ्री हिट का फिर एक बार मौका नहीं उठा हुआ है। फुल टॉस थी ये गेंद, इस पर फुल टोल यहां पर वसूल कर सकते थे, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं है। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज धवल रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। क्या बढ़िया गेंद इस बार, टप्पा पड़ने के बाद क्या टर्न, क्या बाउंस, बिल्कुल कोई जवाब नहीं था इस गेंद का। धवल के पास रोक कर रखा है स्लॉग ओवर में। सागर जरूर यही चाहेंगे कि इसी तरीके की बल्लेबाजी करते रहे। रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट, और अब लौटना होगा कल्पेश को भी पवेलियन की ओर। चलिए 3 बॉल का अब खेल हो चुका है फर्स्ट इनिंग में, और बढ़िया डायरेक्ट हिट हमने देखा गिरीश की ओर से। और अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच प्रणय आए हैं। प्रणय जितना अच्छा अंडरआर्म खेलते हैं उतना ही बेहतर ओवरआर्म का भी इनका खेल हमने देखा है। इस मैच में अब उन्हें परफॉर्म करना होगा, उनमें वो कैलिबर भी है, बट अब डिलीवर करना ही होगा क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, स्टेपिंग डाउन द ग्राउंड, लेकिन विनीत ने फिर एक बार कोई भी मौका नहीं दिया यहां पर बल्लेबाज को। बिल्कुल रोक कर रखा है, जड़ के रखा है। अब आखिरी 2 गेंदों का आनाशीष। इस बार कैच का मौका था लेकिन ड्रॉप्ड। संधू के हाथों में गेंद तो जरूर गई थी ये, लेकिन ड्रॉप कर दिया है। अब अभी भी एक गेंद का आनाशीष, और अब धवल रहेंगे बैटिंग एंड पर, जो अभी तक 9 गेंदों में 8 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर बात किया जाए तो 3 ओवर में 35 रन पर थे टर्फ रॉयल्स, और उसके बाद सिर्फ 10 रन ही बने हैं। यहां पर ओवरथ्रो यहां क्या हो रहा है बीच में, या थोड़ा सा टकराव। आई होप यू ऑल राइट धवल। चलिए पहले इनिंग की अब हो चुकी है समाप्ति, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1 स्कोर जा पहुंचा है 52 पर, यानी कि 53 का अब रहेगा टारगेट। तब तक ढोल वाले भाई आप बजा सकते हो। देखेंगे सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए। साइराज ने जरूर कहा था टीम के कप्तान ने 52 इज द टारगेट। यस 52 इज द टारगेट, अ स्लाइट करेक्शन। चलिए टर्फ रॉयल्स जल्द से जल्द फील्ड सेटअप लगा लीजिए, एंड रिक्वेस्टिंग साइराज 11 आपके दोनों ही बल्लेबाज जल्द से जल्द भेज दीजिए मैदान के बीच।
टारगेट अचीव करना है 52 का, यानी कि अगर बात करना चाहे तो एक अच्छा टोटल माना जाएगा इसको। 52 रनों की जरूरत है 6 ओवर में। चलिए अंपायर्स प्लीज मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट इनिंग नंबर 2 ऑफ द फाइनल मैच। Here we go. सेकेंड इनिंग की शुरुआत यहां पर व्हाइट बॉल से शरद को इनवाइट किया गया है बॉलिंग मार्क पर। What a lovely delivery. No chance for the batter whatsoever. That's an important dot ball. रन आपको बनाने हैं 52। अभी तक दिल्ली दूर है। एक अच्छा शुरुआत आपको करना होगा जिस तरीके का कमबैक फर्स्ट इनिंग में हुआ था। What a lovely stroke, straight down the ground, सीधी बैट, नो बकवास। जरूर स्ट्रोक में बिल्कुल था वजन, इसके लिए रन मिले हैं यहां पर आधा डजन, 6 रन। बढ़िया स्ट्रोक, What a lovely stroke, straight down the ground like a tracer bullet, no chance। इस बार क्या बढ़िया कमबैक है। पहली 2 गेंदों का अगर बात करें तो लेग स्पिन की थी, लेग कटर टाइप की वो बॉल थी, बट इस बार वेरिएशन दिखाते हुए इस बॉल को अंदर लाया है और बीट हुए यहां पर अन्नू शरद, जिन्होंने बल्लेबाजी में भी 1-6 अपने नाम पर किया था, वही ये गेंदबाज। इस बार बढ़िया फील्डिंग, विकेट्स के पीछे अच्छा काम यहां पर प्रणय का भी। स्टेपिंग डाउन द ग्राउंड, हिनेश के पास ये गेंद, रनआउट का मौका बन सकता था अगर थ्रो अच्छा होता तो, लेकिन बहुत ही अच्छा एफर्ट बाउंड्री लाइन पर। अब टीम के कप्तान सागर आए हैं बैटिंग मार्क पर, लेफ्ट हैंडेड ये बल्लेबाज। इस मैच में उनको लीड करना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैप्टन रहे पूरे टूर्नामेंट में। इस बार सेंसिबल बैटिंग यहां पर, सेंसिबल बैटिंग। वो जानते ओवर नंबर 1 अब खत्म हो चुका है और रन बने हैं 9 बिना किसी नुकसान के। वन के बाद स्कोर हमने देखा 9 रन और कोई विकेट नहीं यहाँ पर। अब गेंदें बची है 30 और रनों की जरूरत है 43 यानी कि 30 में अब 43 की जरूरत है यहाँ पर। स्ट्राइकिंग एंड पर है सागर, प्रणय आए हैं बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद लेग स्पिन करने का प्रयास किया था लेकिन लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और अंपायर हमें बताते हुए कि इट इज अ व्हाइट बॉल। अब थोड़ा सा स्लेजिंग मैदान के बीच होता हुआ, थोड़ा सा बैंटर यहां पर प्लेयर्स के बीच। इस बार रन आउट का मौका लेकिन यहां पर चूके और 1 रन यहां पर बटोर लिया है उसी के बीच। सागर और अनु की अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यहां पर स्लेजिंग जारी है मैदान के बीच। प्रणय बहुत ही कसे और मंझे हुए गेंदबाज। इस बार और 1 रन आउट का मौका लेकिन नहीं। बहुत ज्यादा बढ़िया यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दोनों ही बल्लेबाज दिखाते हुए। स्कोर की अगर बात करें तो 12 रन अब लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। अब थोड़ा सा कम्युनिकेशन होगा दोनों ही बल्लेबाजों में क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है। और अब देख सकते हो सतीश जी हो या फिर विकेट कीपर, सब प्लेयर्स बिल्कुल अब आगे बढ़ चढ़कर यहां पर स्लेज भी करते हुए। फाइनल का ये मुकाबला है और उतना प्रेशर भी रहेगा। इस बार वेरिएशन प्रणय की गेंदबाजी, वाह
क्या बढ़िया गेंदबाजी, पहले 2 गेंदें लेफ्टी बल्लेबाज के लिए अंदर आई और अब की बार टप्पा पड़ने के बाद काटा बदला और बाहर की ओर निकल गई। बढ़िया गेंदबाजी प्रणय की। इस बार और एक बढ़िया गेंद और एक रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन एंड मोमेंट पर रोका है यहां पर, यानी कि अभी प्रणय ने बॉल डिलीवर किए हैं 4 रन खर्चा है सिर्फ और सिर्फ 1 और टीम का पूरा टोटल स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रनों पर। चलिए टीम साईराज थोड़ा मोटिवेट करो अपने प्लेयर्स को, कम ऑन टीम साईराज, फाइनल मैच। बढ़िया गेंद और एक बढ़िया गेंद, इस बार रन लेने का फिर एक बार मौका नहीं। और लवली पीस ऑफ बॉलिंग बाय प्रणय, बिल्कुल रोक रखा है बल्लेबाजों को, कोई भी मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक खेलने का, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे, इनटू द बॉडी वो बॉल डिलीवर कर रहे बार बार लगातार, और उसी के चलते हुए अब बड़ी स्ट्रोक्स यहां पर आना बंद हो चुके हैं। टर्फ रॉयल्स सभी प्लेयर्स एक साथ इस फाइनल मुकाबले में खेलते हुए नजर आ रहे हैं हमें, बल्कि साईराज 11 में भी वो पोटेंशियल है, वो कैलिबर है उनमें। चलिए उसी के बीच ये व्हाइट बॉल, स्कोर अब आगे जा पहुंचेगा 13 रनों पर। फिर एक बार दिशाहीन अब गेंदबाजी होती हुई यहां पर, और एक व्हाइट बॉल, यानी कि स्कोर नाउ मूव्स ऑन टू 14 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, इस बार ब्रूम बनाकर खेलना चाहा लेकिन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर प्रणय की, अपने टीम को एक अच्छी स्थिति में अब ला रखा है। 2 ओवर का अब खेल हो चुका है समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड 14 बिना किसी नुकसान के। इसके बाद और एक मुकाबला हमें खेलना है और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी है। अब कल्पेश आए हैं गेंदबाजी पर। चलिए पावर प्ले का चयन किया गया है, और अभी भी अगर इक्वेशन की बात करें तो 14 रन बने हैं। बढ़िया स्ट्रोक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 4 रन मिलेंगे इस गेंद पर। रिप्ले में भी आप देख सकते हो किस तरीके से बॉल की पिच को परखा और स्ट्रोक खेला। 4 रन। कल्पेश की पहली ही गेंद पर यहां पर प्रहार किया है बल्लेबाज अन्नू ने। अन्नू इस मैच में एक अच्छे रंग में दिख रहे हैं अब तक। इस बार पैरों पर यह गेंद की जरूर थी, डायरेक्ट हिट हुआ है। अंपायर पे प्रेशर बनाने का प्रयत्न, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है हमारे अंपायर्स पे, एंड द बैट्समैन इज सेफ। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 19 रन अब स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। कोशिश यहां पर करनी होगी दोनों ही टीम्स को, क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बैट और बॉल से ज्यादा आपके अंदर वो कोशिश वाली फीलिंग रहनी जरूरी है। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड पैशन। 2 बॉल इस ओवर के अब पूरे हो चुके हैं। 19 रन पर अभी भी ये स्कोर रुका हुआ। सागर अब आए है बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार और एक बढ़िया गेंद और एक डॉट बॉल। हर एक डॉट बॉल के बाद यहां पर सतीश और उनकी पूरी टीम बढ़ चढ़कर यहां पर मोटिवेट करती हुई अपने गेंदबाजों को। इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, बैट की इनर एज लगकर बॉल कीपर के पास निकल गई और सिर्फ 1 रन अब प्राप्त होगा। उस ओवर में आखिरी 2 गेंदों का आना शेष। स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर। सबसे बढ़िया चीज यह है कि अभी तक कोई भी विकेट यहां पर गवाई नहीं है। चलिए यही है प्रेशर, यही है अब क्लैश बिटवीन 2 चैंपियन टीम्स। इस बार आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट, लेकिन द बैट्समैन इज सेफ।
Now last ball of this over to be bowled by कल्पेश। अब तक 7 रन खर्चे हैं कल्पेश ने, यानी कि ओवरऑल एक अच्छी ओवर अभी तक घटी है टीम टर्फ रॉयल्स के लिए। इस बार सामने की दिशा, यहां पर स्ट्रोक खेला था लेकिन गलती हुई है और इस गलती का फायदा भी मिलेगा। रन मिलेंगे पूरे 1 2 3 4, गेंद हो जाएगी फरार। यह आता हुआ यूसीसी 4 रन। अब यहां पर दोनों ही फील्डर्स ने प्रयास तो किया था लेकिन बॉल रोक नहीं पाए हैं और अब बाउंड्री मिलेगी यहां पर। अब इक्वेशन की अगर बात करें तो 18 गेंदें और 27 रनों की जरूरत है। 18 में 27, ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है दोनों ही टीम्स के लिए। 18 में 27 की जरूरत, यानी हर एक ओवर में आपको 9 रन यहां पर पूरे करने हैं और ये हो सकता है और ये शायद ना भी हो, ओनली द टाइम विल टेल। चलिए अब 18 में 27 की जरूरत। अब जे आए हैं नए गेंदबाज। फुल टॉस थी ये गेंद, उसे नेट पर खेला है, रन आउट का मौका और इस बार यस, द फिंगर गोज अप एंड अनु हैज टू डिपार्ट। और लवली थ्रो, रिप्ले में भी अब अगर आप देखोगे तो ये यहां पर साइड नेट पर ये बॉल लगा था और क्या रिसीव करके थ्रो किया है। कहीं ना कहीं अनु थोड़े से रिलैक्स होकर भाग रहे थे, वही कुछ नजर आया यहां पर। और एंड मोमेंट में जब उन्होंने देखा कि फील्डर थ्रो करने वाले हैं, उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई बट तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच है आर्यन और सागर, जो ओपनिंग से अभी तक मैदान के बीच में है, उन्हें अब थोड़े अपने हाथ खोलने होंगे। 9 बॉल अब तक उन्होंने फेस किए हैं और रन बनाए हैं 7। और स्कोर की अगर बात करें तो 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़ते फिर एक बार मैच की ओर। यहां पर लोअर फुल टॉस बनाकर ये स्ट्रोक खेला है और रन मिलेगा केवल 1। डिक्लेयर के रूप में ये रन आएगा, यानी कि फिर एक बार सागर को जाना होगा स्ट्राइकिंग एंड पर। डिक्लेरेशन जोन में चली गई थी ये गेंद। अब 26 रन पर जा पहुंचा ये स्कोर बोर्ड 1 विकेट के नुकसान पर। अब जरूरत है 16 गेंदें और 26 रनों की। चलिए स्पीड अप करना है थोड़ा, साइराज 11 स्पीड अप करिए प्लीज। आप देख सकते हो सतीश जी और उनकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलियन रूप में अब आ चुकी है, बिल्कुल बैट्समैन के पास जाकर स्लेजिंग यहां पर चलती हुई। सोलह में 26 की दरकार है। अब जर्सी नंबर 24 में जे को बुलाया गया है बॉलिंग मार्क पर। अब तक बढ़िया गेंद वो जरूर यहां पर कर रहे हैं। साइराज 11 के डगआउट से जरूर अब आवाज आते हुए यहां पर एलिवेशन, फिर एक बार ज्यादा, क्या ये रन आउट होगा? नहीं, यहां पर मिस किया है शरद ने, यानी कि सिंगल डबल से अब ये स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जब तक अन्नू मैदान में थे, अन्नू ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कांधे पर ली थी, बड़े स्ट्रोक्स वो खेल रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो स्ट्रोक्स थोड़े से बंद होते हुए स्कोर अब जा पहुंचा है 27 पर। आर्यन को देख रहे हैं हम आप स्क्रीन पर अपने। इस बार क्या बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया गेंद, तेज तर्रार सटीक, कोई भी मौका नहीं यहां पर आर्यन के लिए। चलिए टर्फ रॉयल्स के अगर यहां पर सपोर्टर्स है तो एक बार तालियां हो जाए टर्फ रॉयल्स के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी, साइराज 11 एक बार हो जाए थोड़ा आवाज, साइराज 11 कम ऑन। फाइनल का ये मुकाबला है और अब आर्यन है बैटिंग एंड पर। देखना बड़ा ही जरूरी है कि क्या अब वो अटैक करने जाएंगे। इस बार फिर एक बार लोअर फुल टॉस, बढ़िया गेंद जे की, रोक कर रखा है, कोई भी मौका नहीं। अब इस ओवर की ये आखिरी गेंद होगी और जरूरत है
25 रनों की, 13 गेंद और 25 रनों की जरूरत। इस बार ये फुल टॉस था, नो मांग रहे हैं यहां पर, आशापूर्ण निगाहों से देख रहे थे अंपायर को। इस ओवर में जे ने सिर्फ और सिर्फ खर्चे हैं 3 रन, तो ये बड़ा ही बढ़िया ओवर और स्कोर अब जा पहुंचा है 28 पर। और अब आखिरी 12 गेंदों का खेल होगा शेष और 12 में 24 की जरूरत होगी, यानी अब हर ओवर के पीछे आपको 12 रन बनाने होंगे अगर आपको वो यूसीसी चैंपियन कप अगर उठाना है तो। स्कोर हो चुका है 24, 12 में अब 24 की जरूरत है। अब स्लॉग ओवर्स यहां से शुरुआत होगी, स्लॉग ओवर्स को। बॉल बचे हैं 12 और रन आपको बनाने होंगे 24 इस मैच को जीतने के लिए। सम्राट फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर, बल्लेबाजी में भी जिन्होंने अपने जौहर बिखेरे थे अब उन्हें गेंदबाजी के लिए भी इनवाइट किया गया है। क्या बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल जड़ में, रन आउट का मौका, लेकिन नहीं, यहां पर कनेक्शन कोई भी नहीं हो पाया है स्टंप्स के साथ। अब 11 गेंदें 23 की जरूरत, अगर कहने जाए तो 4 सिर्फ यहां पर 6 चाहिए आपको, वरना यह मैच आखिरी ओवर तक जरूर जाएगा। यहां पर चेक करते हुए बल्लेबाज को सम्राट, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन फिर एक बार एलिवेशन, बहुत ज्यादा, रन आउट का मौका, डायरेक्टेड तो जरूर हुआ है लेकिन बल्लेबाज सेफ है क्योंकि बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था और इस बार स्टंप आउट होकर जाना होगा सागर को फिर एक बार पवेलियन की ओर। और टर्फ रॉयल्स क्या इस मैच में अब बिल्कुल पकड़ बना ली है उन्होंने। रिप्ले आप देख सकते हो किस तरीके से यहां पर स्टंप आउट, सेलिब्रेशन भी बिल्कुल जोरदार था इस विकेट के बाद। ये रिप्ले में आप देख सकते हो आगे आए, प्रणय ने बाकी का काम किया और उसके बाद वो सेलिब्रेशन, बढ़िया सेलिब्रेशन यहां पर। अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच है, देवांग और आर्यन अभी भी ये मैच वो बना सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 बॉल यहां पर बैट के मिडिल में कनेक्ट करने हैं। चलिए फिर एक बार वही स्लेजिंग हम देख रहे हैं, एक फनी बैंटर मैदान के अंदर चलता हुआ, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है, ये फाइनल की ये मैच है। 22 रन अभी भी 9 गेंदों में जरूरत है। फिर एक बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, रन लेना चाहते थे आर्यन लेकिन नहीं, इस बार भी रोक दिया है। यानी अब गेंदें बची है, 8 रनों की जरूरत है 22 और स्कोर हो चुका है 30 रन। इस बार ऑफ स्टंप के क्या ये गेंद ज्यादा बाहर थी या नहीं, वीरल अंपायर अपना डिसीजन बताते हुए दैट्स अ फेयर डिलीवरी। आप डीआरएस ले भी सकते हो, डीआरएस आपके पास अवेलेबल है। अब 7 में 22 की जरूरत। इस बार ये बड़ा शौक, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और नो बॉल भी, यानी कि अब गेम में आएगा मजा। 7 में 22 चाहिए थे और अब इस 6 के बाद फिर एक बार इक्वेशन चेंज होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब 7 बॉल और 15 की जरूरत। साइराज 11 एक बार तालियां हो जाए, कम ऑन साइराज 11। 7 गेंद और 15 की जरूरत। क्या इस गेंद पर वो बड़ा स्ट्रोक आएगा? और एक नो बॉल, यानी कि और एक फ्री हिट। चलिए टर्फ रॉयल्स के समर्थक साइराज 11 ने एक बार शोर किया था, आप भी एक बार कर दीजिए, कम ऑन टर्फ रॉयल्स। फिर एक बार यहां पर फ्री हिट का ये मौका। अब 7 बॉल और 14 रनों की जरूरत। यहां पर
ये भी गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। चलिए साईराज 11 पर जोरदार तालियां हो जाए देवांग के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी। देवांग के ये 2 6 आने के पहले मानो ऐसा लगा था कि ये साईराज 11 की बिल्डिंग में लाइट चली गई थी। जैसे ये 2 6 आए हर रूम चहक उठा है फिर एक बार। चलिए इसके बाद जो और एक मुकाबला होगा, रिक्वेस्टिंग बोथ दी वुमेन टीम्स टू बी रेडी। आपका भी टॉस हम टर्फ के अंदर ही करेंगे और उसके बाद फाइनल मैच का शुरुआत करेंगे। तो बोथ दी टीम्स ऑफ द वुमेन क्रिकेट फाइनल मैच प्लीज बी रेडी। अब इस मैच में मजा आएगा। अब गेंदें बची है 6 और रनों की दरकार है 8। 6 में 8 की जरूरत। गेंदबाज है धवल और बल्लेबाजी के लिए होंगे या आर्यन। यहां पर शायद कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है और वो हट चुके हैं यहां पर। अब 6 गेंदे और 8 रनों की जरूरत है। अब टर्फ रॉयल्स कहीं ना कहीं चिंतित लग रहे हैं। स्लेजिंग अब बंद हो चुकी है। इस बार आगे बढ़कर खेलने का स्ट्रोक, लेकिन और एक विकेट जाना होगा देवांग को पवेलियन की ओर, जिसके बैट से वो 2 बड़े स्ट्रोक आए थे। अब वही बल्लेबाज लौटता हुआ पवेलियन की ओर। अब 5 गेंदे और 8 की जरूरत है। कौन सा बल्लेबाज अब आएगा मैदान के बीच? चिराग बारोट, जर्सी नंबर 11। अब गेंदें बची है 5, रनों की दरकार है 8। उसी तरीके का फाइनल है जिस तरीके का आप सभी ने उम्मीद की होगी। बिल्कुल अभी तक नहीं बता पा रहे कि कौन सी टीम इस मैच पर अपनी शिकस्त बनाएगी, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि साईराज 11 कहीं ना कहीं बिछड़ चुकी है इस मैच में। लेकिन देवांग के वो 2 बड़े हिट और उसके बाद पूरा यहां पर एक सिनेरियो बदल गया है। अब गेंदें है 5, रनों की जरूरत है 8। नए बल्लेबाज चिराग ऑन द बैटिंग मार्क। इस बार सेंसिबल क्रिकेट, लेकिन डिक्लेरेशन जोन में ये गेंद चली जाएगी। निराश यहां पर लग रहे हैं चिराग। क्या उन्हें 1 रन से ज्यादा कुछ चाहिए था इस स्ट्रोक पर? 4 बॉल 7 रन। अब स्कोर हो चुका है 45। 4 में 7 की जरूरत। आप देख रहे हैं अल्टीमेट चैंपियंस कप का ये मेंस फाइनल। 4 में 7। व्हाइट बॉल, यहां पर अपील की गई है स्टंपिंग के लिए और चिराग को अब लौटना होगा, यानी कि और एक विकेट। व्हाइट तो जरूर आया है लेकिन बल्लेबाज यहां पर आउट। चलिए नया बल्लेबाज जल्दी। साईराज 11 करण, जर्सी नंबर 63। अब करण आए हैं मैदान के बीच। इक्वेशन की अगर बात करें तो 4 बॉल और 6 रनों की अब जरूरत रहेगी इस मैच में। 6 रन अब जरूरी है इस मैच को जीतने के लिए और आपके पास बॉल अवेलेबल है 4 बॉल 6 रनों की जरूरत। अब ये तो होना ही था फाइनल का ये मैच और इतना क्लोज ये इक्वेशन, तो सभी लोग फिर एक बार अपने रूप में आते हुए यहां पर स्लेजिंग को फिर एक बार शुरुआत हो चुकी है। अब 4 बॉल 6 की जरूरत। क्या बढ़िया सेव यहां पर दोस्तों। अगर ये सेव पसंद आया होगा तो एक बार हिनेश के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मानो यहां पर 6 नहीं, वो कप अपने टीम के लिए बचाया है, वो कप अभी तक जिंदा रखा है। वेरी वेल सेव्ड हिनेश। अब ये वही प्लेयर है जो इस पूरे टर्फ पे सबसे ऊंचा है और वो उधर खड़ा था जहां उसकी जरूरत थी। वेरी वेल डन हिनेश। 6 रन आपने बचाए हैं। अब 3 में 5, 3 बॉल 5 की जरूरत। इस बार विकेट
यानी कि अभी भी इस मैच में ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी है। कम ऑन टर्फ रॉयल्स के सपोर्टर्स, एक बार आवाज हो जाए, कम ऑन। रिप्ले में हम जरूर देखेंगे किस तरीके से वो 6 बचाया था हिनेश ने। ये आप देख सकते हो क्या बढ़िया यहां पर सेव किया था हिनेश। अगर ये मैच आप जीते तो आपके लिए स्पेशल कोई अवार्ड रहेगा सतीश भाई की ओर से। चलिए स्पीड अप करना है थोड़ा सा। अब गेंदें बची है 2 और 5 रनों की है जरूरत। अगर ये फाइनल का मैच पसंद आया होगा तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए यूसीसी के लिए। अब 2 में 5 की जरूरत। हिनेश का वो सेव जिससे अभी भी ये मैच बरकरार है। धवल तैयार, 2 बॉल 5 की जरूरत। इस बॉल और एक सेव। वाह क्या बढ़िया सेव है यहां पर, क्या क्लासिक सेव। बढ़िया मैच, बहुत ही बढ़िया मैच। रिप्ले यहां पर देखना है। रिप्ले हम देखेंगे यहां पर। प्लेयर्स प्लीज आप अंदर आ जाइए प्लीज। ढोल वाले बस एक मिनट प्लीज। चिराग भाई आप बाहर आ जाओ, वो ये थर्ड अंपायर है यहां पर। चलिए टर्फ रॉयल्स आप थोड़ा दूर रहिए प्लीज अंपायर से, वो अपना डिसीजन आप तक पहुंचाएंगे। प्लीज आप कोई भी यहां पर डिसीजन ना दे, अंपायर्स हैं वहां पर, वो डिसाइड करेंगे। अभी भी ये डिसीजन पेंडिंग है। एक मिनट थांबा। रुकिए, किसी ने अभी तक कॉल दिया नहीं है। स्वप्निल भाई प्लीज आइए। स्वप्निल भाई कहां पर हो, प्लीज आ जाइए। फाइनल मैच का ये सबसे क्रूशियल डिसीजन। कोई भी बीच में ना बोले प्लीज गाइस, प्लीज मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द गेम। चलिए अंपायर ने थर्ड अंपायर का कॉल किया है, ऑन फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर रेफर किया है, तो रुकिए। थर्ड अंपायर मदन देशमुख को रिक्वेस्ट करूंगा, आ जाइए। हमारे पीछे बहुत सारे अंपायर हैं। अब ये डिसीजन पेंडिंग है कि क्या ये पैर यहां पर टच हुआ था या नहीं। चलिए बाकी सब पीछे हो जाइए प्लीज, डिसीजन आप तक पहुंचाएंगे हम। दोनों अंपायर हमारे बहुत ही अनुभवी, इंग्लैंड से हमने उन्हें बुलाया है, कल रात की फ्लाइट से वो आए हैं। दीपक माने यूके में रहते हैं। बहुत क्रूशियल ये कॉल, और जिस तरीके की फाइनल की आप उम्मीद कर रहे थे वैसा ही यहां पर कुछ फाइनल होता हुआ। बहुत ही गंभीर चर्चा। आप कितना भी बोल लीजिए, लगाए नहीं लगाए वो अंपायर ही बता सकते हैं।
डिसीजन पेंडिंग है। प्लीज अंपायर्स के लिए जगह बनाइए। अंपायर के लिए प्रोटेक्शन की मांग यहां पर की है अंपायर्स ने। अंपायर को कोई नहीं मारेगा भाई, प्लीज। हाँ, उन्हें जाने दीजिए। हाँ, चलो। दोनों अंपायर अब अंदर पहुंच चुके हैं, थर्ड अंपायर भी पहुंच चुके हैं। ढोल वाले भाई तब तक बजाओ, अब इंटरेस्टिंग है, बजाओ बजाओ। चलिए, लेट्स वेट फॉर द अंपायर्स डिसीजन एंड इट्स अ 6। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है साईराज 11 ने। वी हैव द चैंपियंस ऑफ अल्टीमेट चैंपियंस कप, दैट इज साईराज 11। वेरी वेल प्लेड टीम साईराज एंड हार्ड लक टीम टर्फ रॉयल्स। चलो सागर भाई, अभी तो डांस कर सकते हो। चलो ढोल वाले भाई, हो जाए, कम ऑन। साईराज 11 द विनर्स ऑफ अल्टीमेट चैंपियंस कप 2.0। वेरी वेल प्लेड साईराज 11। बहुत ही बढ़िया यहां पर ये मैच हुआ। So, हमारे बीच चैंपियन टीम मिल चुकी है साईराज 11। कहा है साईराज 11? साईराज 11, कम ऑन एवरीबॉडी।